If you needed encouragement, I gave you encouragement. जब तुम्हें प्रोत्साहन की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें प्रोत्साहन दी। If you needed a strong word of rebuke and correction, I gave that to you. जब तुम्हें सामर्थ्यशाली डांट की या सुधार की बातों की जरूरत थी तो मैंने वो भी तुम्हें दी। If you needed discipline, I disciplined you. और जब तुम्हें अनुशासन की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें अनुशासित किया, Because that was profitable for you. क्योंकि ये सारी बातें तुम्हारे लिए लाभदायक थी। You know how I did not hesitate तुम जानते हो कि कैसे मैंने बिना हिचकिचाए to tell you what was good for you. I did not care for my popularity with you. और तुम्हारे लिए जो भलाई की बातें थी वो तुमसे कहने के लिए मैंने कभी हिचकिचाया नहीं, और मैंने अपनी जो प्रसिद्धि तुम्हारे बीच में है उसकी परवाह बिल्कुल नहीं की। He was trying to say a lot of other preachers are only interested in their popularity. They only want to be popular with you. और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे बाकी बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो तुम्हारे बीच में जो उनकी प्रसिद्धि है उसको उसकी ज्यादा फिक्र करते हैं। They're not your real friends. वो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं। Paul says, I was your real friend because पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र था, I told you what was good for you. क्योंकि मैंने कहा वही बातें कही जो कि तुम्हारे लिए भलाई की थी। Whether it was encouragement or discipline or होने दीजिए कि वो प्रोत्साहन होने दो या तो फिर अनुशासन होने दो rebuke or या तो फिर डांट होने दो correction, या सुधार होने दो, whoever it was, and I had no favorites. और जिसको भी वो देना था मैंने दिया। मेरा कोई खास व्यक्ति नहीं You know था। who he's talking to? आप जानते हैं वो किससे यहाँ पे बात कर रहे हैं? He's not talking to the young people in Ephesus. He's talking to the elders. वहाँ यहाँ पे एफिसस के जवानों से या युवकों से वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्राचीन है, अगुवे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। He's telling the elders how I rebuked you, how I corrected you, how वो प्राचीनों को कह रहे हैं, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कैसे सुधारा, मैंने तुम्हें कैसे अनुशासित I किया encouraged you. और कैसे मैंने तुम्हें प्रोत्साहन दिया। He says, because none of you are my favorites. क्योंकि आप में से कोई भी मेरा ऐसा कोई खास नहीं है। I was interested in what was good for you. मैं उन सारी चीजों में दिलचस्पी रखता था जो कि तुम्हारे लिए लाभ की हो। I never wanted to be popular with you. मैं कभी भी तुम्हारे बीच में प्रसिद्धि नहीं चाहता था। And I taught you publicly in the meetings. और मैंने तुम्हें सबके लोगों के सामने भी सिखाया। I shared with you when I visited your homes. और जब मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आता था तब भी मैंने तुम्हें सिखाया, तुम्हारे बीच में वचन बांटा। Privately, publicly, I told you the same thing, seriously testifying. और सबके सामने और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने वही तुम्हें सिखाया है कि और मैंने गवाही भी दी है गंभीर रूप से। To everybody, सबके सामने मैंने सबको गवाही दी, irrespective of what their culture was, which language, community there was, it made no difference. और वो कौन से भी जात के हो, कौन से भी समाज के हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। What did I preach to them? उनसे मैंने क्या प्रचार किया? Repentance. मन फिराना। You know what Paul preached? Repentance. आप जानते हैं यहाँ पे पौलुस ने क्या प्रचार किया? मन फिराव। This is the number one message that's missing in Christianity today. तो आज के मसीहत के सबसे प्रमुख ये एक संदेश है जो कि आज लापता है। How many messages have you heard on repentance? आपने ऐसे कितने संदेशों को सुना है जो कि मन फिराव के ऊपर हो? In the last 1 year, पिछले 1 साल में बोले, from anyone outside of our own churches, हमारे स्वयं की कलीसिया से बाहर कोई भी कलीसिया में it's absolutely unheard of. इसके बारे में बिल्कुल भी सुना ही नहीं गया है। People may say repentance in a general way and not specifically tell you what you have to turn from. हो सकता है कि आम रूप से लोग मन फिराव की बातें करें, परंतु वो आपको व्यक्तिगत रूप से, खास रूप से ये नहीं बताते हैं आपको किन किन चीजों से मन फिराना है। That's like if you know your little 3-year-old son has got all types of bad habits and you tell him repent. ये ऐसा ही है जैसे कि आपका जो छोटा 3 साल का बच्चा है और उसके पास उसके बहुत सारी बुरी आदतें हैं और आप उसे कहते हैं कि मन फिराओ। It's okay. वो कहता है ठीक है, He's still going to do the same thing tomorrow because he doesn't know what you're talking about. वो कल भी यही सारी चीजें दोहराने वाला है क्योंकि वो नहीं जानता है कि आप किन चीजों के बारे में उसे बोल रहे हो। You tell him the next day, I told you yesterday to repent. और आप उसको दूसरे दिन भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल बोला था कि मन फिराना। I repented, Dad. और वो बच्चा कहता है कि मैंने तो मन फिरा लिया पापा। He still does the same thing. और फिर भी वही काम को दोहराता है।
You got to be specific. आपको खास विशेष रूप से उसे बताना है। You can't talk rudely to mummy like that. आप अपने माता से ऐसे कठोर रूप से बात नहीं कर सकते। You got to listen आपको सुनना होगा when you're told to do something. जब आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है। When I tell you not to go and put your finger into those plug points, you're not supposed to do it. जब मैं कहता हूँ कि वो जो प्लग है उसके अंदर आपको उंगली नहीं डालनी है तो आपको वो करना नहीं है। Be specific. आपको खास रूप से बताना है, So they're good. उनके भलाई के लिए ही बताना है। So it's no use just preaching repent unless you specify what they're supposed to turn from. तो मन फिराव के बारे में ऐसे ही बोलकर कोई फायदा नहीं होता है जब तक आप उन्हें ये नहीं बताओगे कि किन सी चीजों से उन्हें मन फिरा के वापस मुड़ना है। Because the church is full of babes. क्योंकि कलीसिया बच्चों से भरे पड़े हैं And they'll remain babes if they're not told. और वो तब तक बच्चे ही बालक ही बने रहेंगे जब तक उन्हें बताया नहीं गया। You try teaching, I mean, if you don't believe me, you try preaching repentance, just the word repentance to your children every day. आप यदि यदि मेरा विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को प्रतिदिन मन फिराव के बारे में बोल के देखिए सिर्फ। They'll grow up to be vagabonds and scoundrels, और वे जो है बड़े होकर आवारे होंगे, गुंडे होंगे disobedient, rebellious, because you don't explain what repentance means. और वे हठीले होंगे और बहुत बुरे होंगे क्योंकि आपने उन्हें पश्चाताप या मन फिराना क्या होता है समझाया नहीं है बराबर से। So just because some preacher uses the word repentance, don't think that, he preached repentance. इसलिए यदि कोई प्रचारक मन फिराव के बारे में सिर्फ बोल देता हो तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे वो उसने तो मन फिराव के विषय में बात की, प्रचार की। Did he tell you what sin there was in your life that you need to give up? क्या उन्होंने उस पाप के बारे में बताया जो कि आपके जीवन में है, जिनको आपको छोड़ देना है? Then he didn't preach repentance. तो फिर उन्होंने सही मन फिराव के विषय में बात नहीं की। But Paul was not like that. पर पौलुस ऐसे नहीं थे। I preached repentance toward God and I explained to you what faith in our Lord Jesus was. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या होता है, वो मैंने तुम्हें सिखाया है। It's not enough to say faith. सिर्फ विश्वास का कहना जो है काफी नहीं है। You tell your little 2-year-old faith. You must have faith in the Lord Jesus. आप अपने 2 साल के बच्चे को कहते हो कि विश्वास रखो, तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। You got to explain to them आपको उन्हें समझाना पड़ता है what it means. उसका मतलब। When a child understands, जब वो बच्चा उसे समझ लेता है, exactly like that in a church, you got to explain so they can understand what repentance कलीसिया में भी वैसा ही होता है कि आपको उसके बारे में समझाना होता है ताकि वो मन फिराव के बारे में समझ पाए। is. Faith, and I believe that's another message which is completely, you'd say it's not missing. We hear about faith all the time. Exactly. आप जो पश्चाताप और विश्वास जो है वही आज की कलीसिया के लापता संदेश है। तो आप कहते हैं हम तो विश्वास के बारे में हर समय सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं। Counterfeit faith, faith for the wrong things. वो कि नकली विश्वास है जो गलत चीजों के लिए विश्वास करना होता है। Not the faith that the New Testament speaks about. नए करार में जैसा सिखाया गया है, बताया गया है, वो वाला विश्वास नहीं है वो। That's a complete, the New Testament faith is a missing message in Christendom today. और जो नए करार का जो विश्वास है वो आज के मसीहत का लापता संदेश है। And to fool people, a wrong type of faith is being proclaimed. Another और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए गलत तरीके का एक विश्वास का प्रचार किया जा रहा है। faith, just like another grace, another और अलग सा एक विश्वास जैसे कि झूठा एक अलग सा एक अनुग्रह के बारे में बताया जाता है। Jesus, another gospel. और अलग अलग एक यीशु के बारे में, अलग एक सुसमाचार के बारे में। But Paul, he preached this and he says, now, a person who preaches wholeheartedly like this suffers a lot. आप जानते हैं यहाँ पे पौलुस ये सारी बातें कहते हैं और जो भी व्यक्ति जो अपने पूरे दिल से प्रचार करते हैं उन्हें बहुत सारे क्लेश भी होते हैं। It says, I'm going to be going to Jerusalem and the Holy Spirit tells me that wherever I go, people will harass me, trouble me. और वो कहते हैं कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ लोग मुझे सताएंगे, मुझे बंधन में डालेंगे, मुझे बहुत परेशानी होगी। That's why people don't want to preach the whole truth. इसीलिए लोग जो है पूरी सच्चाई का प्रचार नहीं करते हैं।
They'll be called heretics, they'll be called false teachers, false prophets, they'll be harassed, hounded. उनको जो है गलत प्रचारक, झूठा प्रचारक और जो है कट्टरवादी ऐसे सब बोला जाता है, उनको सताया जाता है Criticized. People will write all types of things against them और उन पर दोष लगाया जाता है, लोग उनके बारे में बुरी-बुरी चीज़ें लिखते हैं। on the internet and websites and everywhere else. बाकी सारी जगहों पे, इंटरनेट पे और वेबसाइट पे वगैरह गलत-गलत बातें उनके बारे में लिखते हैं And they don't want all that. They want to be popular. और ये सारी बातें वो नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ़ प्रसिद्ध बनना चाहते हैं। That's why Christendom does not preach some of the strong things that are written in the New Testament. Paul was not bothered. इसीलिए जो मसीहत है, नए करार में जो लिखी गई जो सामर्थ्यशाली बातें हैं, उसका प्रचार नहीं करता है, परंतु पौलुस ऐसा नहीं था। He says, the Holy Spirit's already told me वो कहता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे पहले से ही बता दिया है that wherever I go, कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा, it's going to be affliction and bonds and maybe jail, etc. That's fine. But he says it doesn't bother me. और वो कहते हैं जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा वहाँ पे क्लेश होंगे, बंधन होंगे, बहुत बहुत कुछ बातें होंगी, पर मुझे उसकी परवाह नहीं है। Isn't it great to be like that? क्या ऐसे एक महान व्यक्ति होना बड़ी बात नहीं है? I'm not bothered what people say about me or what people do to me. क्योंकि मुझे क्या कहते हैं या लोग मेरे साथ क्या करते हैं, इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। I don't even count my life as valuable to myself. मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता हूँ। That's the type of man God needs, woman, ऐसे ही प्रकार के पुरुष और स्त्री की परमेश्वर को ज़रूरत है, who can say, Lord, I don't care for my life, I don't care for my name, I don't care for my reputation. जो कहे कि प्रभु मेरे जीवन के लिए मुझे परवाह नहीं है, मुझे मेरा सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कोई आदर नहीं चाहिए, I don't care for any of these things. मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए। I want to finish the ministry, the course, and the ministry which I received from the Lord Jesus. मैं उस सेवकाई को पूरी करना चाहता हूँ जो कि मैंने प्रभु यीशु से पाई है। I want to say to every single person here who is born again, और यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो कि नया जन्म पाया हुआ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, you didn't know it, you can know it today, यदि आपने जाना नहीं है तो आज आप जानो that God has a particular ministry for you, कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक खास सेवकाई है, a particular plan for your life. आपके जीवन के लिए एक खास योजना है उनके पास। He planned that before you were born, आपके जन्म लेने से पहले ही उन्होंने उसकी योजना बना ली है। before your father was born, before your grandfather born, before आपके पिताजी के पैदा होने से पहले, आपके दादाजी के पैदा होने से पहले, Adam was created. आदम के बनाए जाने से पहले He knew you by name. He knew that in the 21st century, वो आपको नाम से जानते थे, आप वो जानते थे कि 21वीं शताब्दी में होंगे आप, you would be there, and you'd be born sometime in the 20th century, and there you are in the 21st century. और आपका जन्म जो है 20वीं शताब्दी में होगा और आप अभी 21वें शताब्दी में जी रहे हैं। And God knew that you would give your life to Christ, और प्रभु परमेश्वर जानते थे कि आप अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को देंगे and He made a plan for your life. और उन्होंने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई। And the most important thing you must do, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है, not getting married, it's not building a house, it's not वो घर बनाना नहीं है, शादी करना नहीं है, getting your children married, आपके बच्चों की शादी करवाना नहीं है, fulfilling the course and the ministry that Jesus had for you. उस दौड़ और सेवकाई को पूरा करना है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार रखी है। But you will never do it unless that's your number one passion. पर वो जब तक आपका सबसे पहला उत्साह की बात नहीं होगी तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। If your number one passion is to get on in the world and earn more money, well, you'll make that. यदि आपका सबसे बड़ा उत्साह ये हो कि आप इस दुनिया में जाएं और पैसे कमाएं तो आप वो करेंगे। But you may not finish the course and the ministry the Lord has for you. पर प्रभु की आपके लिए जो सेवकाई या दौड़ रखी गई थी उसे आप पूरी नहीं कर पाएंगे।